आपकी फ्रेंड अंजलि। आप मुझे अपना फ्रेंड, मेंटर, टीचर कुछ भी समझ सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने बीएससी का मैथ्स का सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 1 मैट्रिसेस। मैंने कल इसका बेसिक पढ़ा दिया था आपको। आज हम शुरू करने वाले हैं उसके आगे से। वैसे तो आज हमें इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करने थे, बट मैं कुछ पीछे का आपको बता रही हूँ कि कुछ बच्चे भूल गए होंगे या रिवाइज करके नहीं आए होंगे। फर्स्टली इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, यानी कि ए दो बार मल्टीप्लाई करो, ए की ए के साथ ही एक बार मल्टीप्लाई करके हमारे पास अगर आई आता है, यानी कि जो मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने कल आपको बताया था, वो आएगा तो हमारा ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक होगा। यूनिटरी मैट्रिक ए डॉट ए कॉन्जुगेट, कल मैंने आपको ऐसे बताया था कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, बट मैं आज आपको फिर से बताऊंगी। ए इंटू ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो ये होगा हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक, हर्मिशियन मैट्रिक का मतलब होता है, हर्मिशियन मैट्रिक में ए इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए, तो ये होगा हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में एक और क्वेश्चन होता है जो होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, जो कोई भी मैट्रिक्स है उसका सम, अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसका जो सम होगा वो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको इसका सम भी बता दे रही हूँ क्या होगा। सम इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस ए कॉन्जुगेट प्लस ए, सॉरी ये हर्मिशियन का होगा, ये मैंने स्क्यू हर्मिशियन में लिख दिया। अगर आपको स्क्यू का भी वैसे कुछ ज्यादा अलग नहीं होगा, ये हमारा उसके जैसे होगा, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक जैसा, बिल्कुल वैसा ही है, बस उसमें ट्रांसपोज की जगह कॉन्जुगेट आ गया और कुछ नहीं है। ये कॉन्जुगेट प्लस ए, ये हमारा होगा सम। अब मैं आपको दोबारा से एक बार कॉन्जुगेट बताने वाली हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे भूल गए या फिर कंफ्यूज हो गए होंगे। सिंपली हमारे पास एक मैट्रिक है, उस मैट्रिक में हमारे पास आई होना चाहिए, जो कि एक आयोटा है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं बचपन से ही। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक है 3 1 माइनस आयोटा 1 प्लस, या फिर माइनस आयोटा ही ले ले, या यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और यहाँ पे है -4। अब इसका अगर हमें ए कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या होगा। ए कॉन्जुगेट निकालने के लिए इसमें हमें पहले ऐसे करना पड़ेगा, ए बार बार कह दो, या फिर हम इसमें जो है हम निकाल रहे हैं, इसमें हमें 3 का कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ना ही 1 का साइन चेंज होगा। इसमें हमारा साइन सिर्फ और सिर्फ आई का चेंज होता है, कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, किसी के साथ भी हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा आई के साथ का जो साइन है वही चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस आई, आयोटा, आई कह दो आयोटा, वो आपकी मर्जी है, आई कहना आसान पड़ता है इसलिए मैं आई कह रही हूँ, बस यही रीजन है। जैसे कि इसमें है -1, हमें इसमें -1 का साइन चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें करना है आई का साइन चेंज, जो कि प्लस में है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में। -4 को हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर हम करेंगे इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज करने के बाद 3 -1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा -4, ये होगा इसका हमारा कॉन्जुगेट। वैसे ये हमारा जो है वो एक ही इक्वल होना चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बस ऐसे ही से एक इक्वल नहीं आ रहा। अगर हम इसमें थोड़ी सी साइन का चेंजेस करें तो ये हमारा वो ही हो जाएगा। अगर हम इसमें ऐसे कर दें, यहाँ पे तो हम कर दें प्लस, यहाँ पे तो प्लस कर दें और यहाँ का माइनस हटा दें, तो जब हम इसका निकालेंगे दोबारा से तो ये हमारी वही वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे साइन चेंज की, यहाँ पे साइन चेंज किया, माइनस का प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, अभी ये माइनस साइन हटा दे। फिर इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज में फिर आप देखो हमारी ये जो वैल्यू है ए की और ये जो वैल्यू है हमारी ए कॉन्जुगेट की वो बराबर आ रही है, ठीक है। यही होता है, आप इसकी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि ए, मैं आपको ये अलग है, ये नोट कर लेना आप इसमें, यानी कि हमारा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट, ये होता है हमारा इक्वल।
आपको कहीं भी कहना है हमें थीटा वैसे कुछ कहेंगे, इसे हम एक कॉन्जुगेट कहेंगे। आपको कोई पूछे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एक कॉन्जुगेट। जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है या फिर आयोटा की वैल्यू है उसमें साइन चेंज करके सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रांसपोज करना है और कुछ नहीं करना उस पूरे का। हो गया? हो गया आप सबका? अगर किसी का नहीं हुआ तो जल्दी नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट कर ले या बाद में देख लेना। टफ करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बस, और कुछ नहीं है। अब हम शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर 1 का। मैं बुक लेके आती हूँ। हमने अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो पढ़ा था। ऑर्थोगोनल का क्या होता है, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ही है। हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दे रखा है इसमें एक मैट्रिक्स। आप जब भी आप पढ़ने बैठे अपनी बुक लेके बैठे जिसमें कि आप क्वेश्चन अच्छे से देख सके, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। और हाँ, चाहे बोर्ड बड़ा भी हो पर आपको बुक लेके जरूर बैठनी है, क्योंकि अगर बुक लेके बैठोगे तो उससे ज्यादा अच्छे समझ आएगा। हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा ये जो मैट्रिक है ये हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक है। हमें ये फाइंड करने हैं। हम इन्होंने हमें दे दिया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक है अल्फा बीटा गामा, हमें फाइंड करने हैं। इसमें ये करना है। हमें ने पहले ही पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक होता क्या है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक होता है A इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई, यानी कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ट्रांसपोज करना आता ही होगा, क्योंकि हम ये पहले भी बता चुके हैं। रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, कुछ नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ए को लिखा, अब हम इसका ट्रांसपोज करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे हम यहीं पे 0 अल्फा अल्फा, 2b यहाँ पे आ जाएगा, 2 बीटा बीटा बीटा, ये पूरी रो, ये पूरा जो हमारा कॉलम है यहाँ पे रो में चेंज हो गया। मैंने क्या बताया था, जो हमारा जो जब हम ट्रांसपोज करेंगे तब हमारी डायगोनल वही रहेगी, डायगोनल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका ट्रांसपोज सही है या नहीं, तो आप डायगोनल से चेक कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 0 से 0, 4 बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई। मुझे लगता है, मैं सोच के चलूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, अगर नहीं आती तो ये आप बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि ये हम 12th में करके आए हैं बहुत अच्छे से, बोर्ड में भी आया है, कई बार आया है, तो बहुत बुरी बात है कर पाएगा। और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूरे चैप्टर में इन्हीं चीजों का यूज है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए।
ये अलग अलग है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि एक साथ है, इनमें डिफरेंस है। ये आ गया हमारा। इसमें अगर हम देखें, हमारे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा बीटा गामा की। इसमें जो हमें काफी सारी जो वैल्यूज हैं वो सेम है, जैसे कि ये देखो ये वैल्यू इसके सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, ट्रांसपोज के बाद ये आता है। मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगी, कई बार हो जाती है गड़बड़। ये तो हमारा माइनस का है, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा इस वजह से माइनस का आ जाएगा। ये कई बार हो जाते, तो आपको चेक करते रहना है, फिर माइनस प्लस की एग्जाम में भी गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए ये वैल्यू हमारी इसके बराबर है, ये वैल्यू हमारी इसके बराबर है। ये गलती किसी से भी हो सकती है प्लस माइनस की, तो आपको एग्जाम में एक बार बीच में रुक के चेक करना है क्वेश्चन के लिए कि कहीं हमसे गड़बड़ तो नहीं हो गई। पता चले एंड तक तुमने सारा क्वेश्चन कर दिया और एंड में तुमसे हो गई, पता चला आंसर सारा गलत है, तो वो नहीं करना। ये देखो वैल्यू सेम है काफी सारी, जैसे ये भी सेम है, ये इसके इक्वल है, ये अलग है वैल्यू। तो अब हमें देखना है कि किस किस की इक्वल जा रही है, हमें इसमें निकालनी है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। हो गया हो तो मैं आगे चल रही हूँ, इसे नोट कर लो आप लोग, मैं ऊपर का रफ कर रही हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि इतना तो हो ही गया होगा। जैसे हमारा 4 बीटा स्क्वायर प्लस वाई गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। हमारा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। ये हमारी 3 इक्वेशन है हमारे पास। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम इक्वेशन 1 एंड 2 ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को। ऐड किया 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2 बीटा स्क्वायर माइनस ये इक्वल्स टू 0, प्लस किया, इससे ये कट गया, ठीक है। ये 6 बीटा इज इक्वल्स टू 1, बीटा की वैल्यू हो गई 1 बाय, ये स्क्वायर रहेगा तो हमने स्क्वायर डायरेक्ट ही कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट 6, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट या सेकंड कोई सी भी इक्वेशन में। 2 बीटा स्क्वायर माइनस बाय गामा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इंटू 1 बाय 6 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 3 जा 6, वाई हमारा उधर चला जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा 1 बाय 3। जब हम 1 बाय 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। बीटा और गामा की वैल्यू हमारी आ चुकी है। बीटा अल्फा बीटा गामा कौन सी इक्वेशन है, सिर्फ इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में। तो हम बीटा और गामा की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। आइए करते हैं। एग्जाम में इन्हें ब्लॉक्स में बंद जरूर कर देना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 1 बाय 6 बीटा स्क्वायर दे रखा है प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। कर रहे हैं आप, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 बाय 6 इन्हें प्लस करके इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 बाय 6, 6 माइनस 3 बाय 6 आ जाएगा दोबारा से, 3 2 जा 6
ठीक है। अल्फा यानी कि ±1/√2। हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं इसकी, अल्फा बीटा गामा, तीनों की देख लीजिए जाए। ये हो गया हमारा अल्फा बीटा गामा, तीनों आ गई है हमारे पास वैल्यू। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ अभी हम चलेंगे। आज मैं उम्मीद करूंगी कि हम लोग पूरे एग्जाम्पल खत्म कर देंगे इस चैप्टर, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर। अगर हम स्लो चलते रहे तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, और जो क्वेश्चन आसान होंगे वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, उन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस भी अगर मैं ही करवाती रही सारे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बैठ के कर रहे हो, लगेगा आपको समझ आ गया, प्रैक्टिस हुई नहीं, एग्जाम में जाके कुछ नहीं होने का आपसे। तो ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक का ही है हमारा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक क्या होता है? A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, यानी कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इंटू ए ट्रांसपोज मैं आपको डायरेक्ट करके बता रही हूँ कि हमें इसे प्रूव करना है कि ये जो है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक है। ये देखिए, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक है, हमें ये प्रूव करना है। इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक। प्रूव भी नहीं, शो करना है। इन्होंने कहा शो, मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक है, बट हमें इन्हें शो करके दिखाना। अगर प्रूफ बोलता तो इसके 50-50% चांसेस थे कि ये है नहीं है, बट शो में मतलब ये 100% है। अब करते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक हमारे कौन से हैं? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, देखते रहिए आप, साथ ही साथ कभी पीछे रह जाए। cos थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। देखिए चेक करना है तो एज यूजुअल डायगोनल चेक करो, ये डायगोनल सेम है। हमें इसे किसके इक्वल प्रूव करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि 1001 इस मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है। मल्टीप्लाई करेंगे cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, sin इंटू sin स्क्वायर थीटा, फिर cos इंटू sin cos थीटा माइनस ये आ जाएगा sin थीटा, फिर ये प्लस cos थीटा sin थीटा, ठीक है। ये माइनस का sin प्लस का cos, माइनस का cos थीटा sin थीटा, ये प्लस का cos थीटा, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा, फिर नेक्स्ट वाला sin इंटू माइनस sin इंटू माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मैं उम्मीद करके चलूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप जानते होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये पूरी वैल्यू हमारी 1 के इक्वल है। और ये कट जाएंगे दोनों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, और ये 1, यानी कि हमने कर दिया प्रूफ कि शो कर दिया हमने कि ये जो वैल्यू है, ये जो मैट्रिक इन्होंने हमें दिया है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक है। नोट कर लीजिए, इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक। एग्जाम में लिखना कि ये प्रूफ है इज इक्वल्स टू आई। मैट्रिक ए हम इसे ऐसे लिखेंगे ऐसे एग्जाम में, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक। ठीक है, हो गया।
मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ क्योंकि आसानी है, उसमें भी मल्टीप्लाई करनी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमें 1/3 बाहर दिया हुआ उसे आप बाहर ही रखना, नहीं तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज करने का 1/3 बाहर ही होगा, वो 1/9 बाहर आ जाएगा। फिर जो अंदर के दो अलग अलग हैं, जो हमारा ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक एक का ट्रांसपोज करने के बाद आया है मैट्रिक, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करना, फिर उन्हें डिवाइड करके आपका आ जाएगा हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक। चलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आया होगा। ये एग्जाम्पल 4, 5, 6 जो है 7, ये वैसे तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, अगर आएंगे भी तो बहुत आसान है। जो अभी तक हमने आपको पढ़ा है आपको सिर्फ वही प्रूव करना है इसमें। वैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रही हूँ इसमें से, जो कि 1-2 बार एग्जाम में दिखा है। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करा देती हूँ। इन्होंने कहा है अगर हमारा A जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, A इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हमें शो करना है कि IA जो है यानी कि ये हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। सॉरी, हर्मिशियन इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, सो प्लीज एडजस्ट इट, क्योंकि कई बार हो जाता है। चलिए, ये जो है वो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक है। मैंने हर्मिशियन मैट्रिक में क्या बताया था आपको, ए जो है वो हमारा ए कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ आई की, ठीक है, आई की मल्टीप्लाई की। मैं ये अपोजिट साइड चेंज कर रही हूँ मैं इनकी आपके लिए, ठीक है। ये आप साइड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आई की मल्टीप्लाई करी तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा। हमने इसमें मल्टीप्लाई की आई की, ये पहले तो हमारा सिंपल होगा होल में, ठीक है। फिर हमने इसे आई को निकाला इसमें बाहर, तो ये इस तरह से आ गया हमारा ए कॉन्जुगेट से अलग। आई का मतलब क्या होता है हमारा, आई को जब हमने इसे करा तो हमारा आई का आ गया। इसे चेंज करने के बाद आई डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये मैं सोच रही हूँ कि ये सब कुछ आप 12th में पढ़ के आए हैं, 11 12 में, क्योंकि ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हमारा 11 12 का ही है। हमने ऊपर पढ़ा जैसे कि हमारे ये साथ में था, फिर हमने इसी की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये पूरे में माइनस को बाहर लिख दिया हमने ऊपर पढ़ा था ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए, हर्मिशियन मैट्रिक्स में, हर्मिशियन मैट्रिक्स में पढ़ा था ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये वहां से आ गया, कंफ्यूज मत होना, चाहे तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना। हमने इसमें आई की मल्टीप्लाई करी, जब ये होल में मल्टीप्लाई की है तो कॉन्जुगेट के साथ आएगा, ठीक है। फिर हमने इसे बाहर निकाल लिया, ठीक, तो इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे साइन। ये कोई वैसा साइन नहीं कभी सोचो कि समझाने के लिए किया है, ठीक है। फिर जब हमने इसे बाहर निकाला ये हमारा इक्वल होता है माइनस आई के, माइनस आई, फिर हमने इन दोनों को साथ लिख दिया, ठीक है। जब ये साथ है तो माइनस रह गया बाहर, हमारा ए कॉन्जुगेट होता है ए के इक्वल, ठीक है। ए कॉन्जुगेट हुआ ए के इक्वल, तो हमने स्टार्टिंग से शुरू क्या किया था, और हमारा स्टार्टिंग से शुरू किया था, ये जो है हमारा इसके इक्वल आ गया, स्टार्टिंग आती है एंड यहाँ पे हमने, यानी कि ये और ये इक्वल है, ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस आई ए। हमने पहले ही पढ़ा था जो हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट होता है। ये भी तो यही आ रहा है, देखो हमने
कर दिया शो कि ये जो हमारा है A is a Hermitian matrix, then show that IA is a skew Hermitian matrix। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आपको एंड में लिखना जरूरी है, therefore we prove that, ये आप लिख लेंगे। हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 6 मैं ये भी करा रही हूँ, पर वैसे इतना मुश्किल है नहीं है ये वाला, मैं रहने ही देती हूँ, इसे आप ही करना प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट करा रही हूँ क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि एग्जाम में बहुत रेयरली ही देखने को मिलते हैं। ये कभी एग्जाम में मुश्किल से 1-2 बार आएंगे और उसमें भी सिर्फ ये ही वाला पार्ट आया है और आए भी नहीं है, तो आप और सबको छोड़ सकते हैं। अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा होगा। बीच में कुछ एग्जाम्पल है जो वेस्ट है, जो सिर्फ आपको बताने के लिए दे रखे हैं कि ये होगा और कुछ नहीं है उनमें, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। इसे हमें स्क्यू हर्मेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है। स्क्यू हर्मेशन मैट्रिक्स क्या पता था, मैंने आपको बताया था पहले, पर पहले मैं एक बार मैट्रिक्स लिख लूं यहाँ पे। I -3 + 2i 2 - i 0 - 3। आप भी नोट कर लीजिए। हमें इन्होंने ये मैट्रिक्स दिया है, तो हमें इसे शो करना है कि ये जो हमारा है स्क्यू हर्मेशन मैट्रिक्स है। देखो हमारी ये जो वैल्यू है स्क्यू हर्मेशन मैट्रिक्स, मैंने क्या बताया था, A × A कॉन्जुगेट इज इक्वल A × A कॉन्जुगेट नहीं, A = A कॉन्जुगेट, मुझे याद आ रहा है इनवॉलेंट्री। A = A कॉन्जुगेट। A कॉन्जुगेट की हम शुरुआत कैसे करेंगे, पहले हम इसके जो I के साइन है वो करेंगे चेंज, I का -i, देन स्क्यू हर्मेशन में, ये तो हर्मेशन है, स्क्यू हर्मेशन में माइनस ही होता है। A' निकालेंगे हम 3, सिर्फ हमें I का साइन चेंज करना है और किसी का चेंज नहीं करना। -3 - 2i 2 + i 0 एंड देन -3 + 4i। यहाँ पे हमने सब में I के साइन चेंज किए, देख सकते हैं आप। देन 2i हो गया। अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे। A ट्रांसपोज = A कॉन्जुगेट। मैं पहले ही बता दिया था कि A कॉन्जुगेट जो होगा वो इस पूरे को मिला के आएगा। फर्स्ट ये स्टेप, देन ये स्टेप, ठीक है। -i -3 - 2i 2 + i, देन 3 यहाँ पे आ जाएगा। चेंज करेंगे रो कॉलम में, कॉलम रो में, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो डायगोनल से चेक कर लेना। देन 2i, ठीक है। ये हमारा आ गया A कॉन्जुगेट। अब इसमें क्या देखा था हमने, -a = A कॉन्जुगेट। स्क्यू हर्मेशन में -a कभी भूल जाओ, क्योंकि भाई भूल जाते हैं, कई बार होता है कि हमारे दिमाग में चल रहा होता है हर्मेशन, हम माइनस भूल जाते हैं। अब हमारे पास कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई, अब हम इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, या फिर आप पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। ऊपर की वैल्यू हटा दें, ठीक है। चलिए अब हम I
माइनस ए बता रही हूँ मैं आपको। माइनस ए क्या होगा, माइनस ए की वैल्यू होगी, बुक में देख लीजिए आप, माइनस आई 3 माइनस 2i माइनस 2 प्लस आई। माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है इसमें, इसमें कोई वो नहीं हो रहा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा माइनस का साइन ही चेंज होगा, इसमें हमारा पूरे का साइन चेंज होगा क्योंकि हमने इसे पूरे में माइनस की मल्टीप्लाई की है। देखो अब आप, हमारी माइनस है और ये जो वैल्यू है ये हमारी इक्वल आ गई, ये वाली वैल्यू भी हमारी इक्वल है, यानी कि हमने प्रूव कर दिया माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट। ठीक है, नोट कर लो आप इसे। इसे आपको इसी तरीके से करना है एग्जाम में, पहले आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ए कॉन्जुगेट को, देन माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दोनों को इक्वल रख के दिखाना है, फिर आपको लिखना है माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट। ठीक है, एक दो एग्जांपल और बचे हैं, सिर्फ वही कराऊंगी आज मैं आपको, फिर आपको जो मैंने आपको यहाँ पे कराया उसकी जाके जो क्वेश्चन नहीं किया उनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, वो आप खुद घर पे कर सकते हैं जहां तक मुझे लग रहा है। नेक्स्ट ये हमारा था एग्जांपल नंबर हर्मिएशन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 है हर्मिएशन मैट्रिक्स प्रूव करना। हर्मिएशन करा दूंगी, हर्मिएशन नहीं कराऊंगी मैं, वो आपको खुद करना है। एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 में कुछ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ऑरली। इसमें हमें एक हमारा मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें हमें सम निकालना है हर्मिएशन का और स्क्यू हर्मिएशन का। हर्मिएशन का क्या होता है 1/2 a कॉन्जुगेट प्लस a, देन स्क्यू हर्मिएशन का क्या होगा 1/2 a कॉन्जुगेट माइनस a। हमें इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, ये बोर्ड पे आएगा नहीं इसलिए मैं आपको इसे ओरली बता रही हूँ, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर मैं सारे यहाँ पे कराऊँ। मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कैसे कैसे करना है। फर्स्टली आपको इसमें एक कॉन्जुगेट निकालना है, अगर हर्मिएशन का निकालना है स्क्यू हर्मिएशन का, दोनों में एक ही काम कर जाएगा कॉन्जुगेट। फिर माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, देन हमें हर्मिएशन की एडिशन करनी है, फिर स्क्यू हर्मिएशन में जो माइनस करना है वो, फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है नीचे, तो वो हमारा सम हो जाएगा हर्मिएशन का और स्क्यू हर्मिएशन का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक वो हम 12th में कर चुके हैं, वो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद ही दिमाग लगा के करना है। वो भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था, हमने 12th में नहीं किया था, तो मैंने इसलिए बताया है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। अभी ये एक दो एग्जाम्पल ही बचे हैं छोटे छोटे, यही कराऊंगी और नहीं कराऊंगी, और हम करेंगे अपनी कल की क्लास में स्टार्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा दिए थे, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, हर्मिएशन, स्क्यू हर्मिएशन, ट्रिक्स सब बता दिए, तो मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, कभी आप सोचो कि नहीं बताया। मैंने स्टार्टिंग में कल भी बताया था एंड में, और आज भी स्टार्टिंग में सारे लिखवाए थे, आपको नोट कर लेने थे वो सारे। बेसिक वही है चैप्टर, अगर आपको वो ही नहीं आते तो आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स 1/√3 1 1 माइनस आई आई प्लस माइनस आई इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी कि हमें इसे प्रूव करना है ए कॉन्जुगेट, ए ये तो बी दे रखा है, यानी कि बी कॉन्जुगेट इनटू बी इज इक्वल टू आई, यानी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक सबसे अच्छी चीज होगी कि हम इस वाली वैल्यू को बाहर ही रख लें। ठीक है, इसकी भी हम पहले इसे बी कॉन्जुगेट में चेंज करेंगे। बी कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा 1i प्लस आयोटा, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे ले गए। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज करने में बार बार लिख के नहीं बताऊंगी, इसे डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया साइन चेंज करके, फिर ये वाली यहाँ पे आ गई क्योंकि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करना है। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये माइनस का 1/√3 को हम बाहर ऐसे ही छोड़ दिया, ये आगे हमारे काम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास बी कॉन्जुगेट भी है और ए बी, तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा बी कॉन्जुगेट है
v कॉन्जुगेट इंटू b, ठीक है। ये √3 और √3 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 3। अब हमारे पास ये है 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1, देन ये b 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड देन माइनस 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें बताया था i इज इक्वल्स टू √-1, ठीक है। आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आई क्यूब इज इक्वल्स टू, हमें इसमें i की पावर 4 हमारे लिए वरदान है, वो होगा हमारा 4, इसमें -i हो जाएगा। आई क्यूब इज इक्वल्स टू -i। ये सारी वैल्यू ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, 1 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करें इसमें प्लस, देन इसकी 1 माइनस माइनस प्लस देन इसका हमें करना होगा ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, पहले इसकी खत्म कर देते हैं 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा माइनस 1, ठीक है। ये 1 माइनस आयोटा माइनस 1, ठीक है। ये सीधे सिंपली मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, अभी और कुछ नहीं किया मैंने। ये तो इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, 1 माइनस आयोटा एंड देन 1 प्लस आयोटा प्लस 1, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये सारा तो कट जाएगा। अब हमें इसमें देखिए 1 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी इसमें। मैं आपको डीपली जाके बताऊं कि कोई फायदा नहीं होगा, बट एट दी एंड जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आई स्क्वायर बन के आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, जो कि हमारा यहाँ पे 3 बना देगी। मैं आपको साइड में करके दिखा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन, ये एक का, ज्यादा का नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर टाइम वेस्ट ही होगा। ये नोट कर लिया, हो गया 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई उधर +1 देन -i प्लस i माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। इसकी इसमें इसकी इसमें इसकी इसमें इसकी इसमें, ठीक है। इससे ये कट गया, i से i 1 + 1 2। आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी -1, माइनस इंटू माइनस +1 इज इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ पे इस तरह से आया। देन हमारे पास बाहर तो 1/3 है ही, ये हमारा क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो हमारा ये भी प्रूफ होगा कि ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। नोट हो गया, कर दो नोट। नेक्स्ट जो है वो भी बिल्कुल सेम है, इन्होंने हमें आसान करने के लिए और दे दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो है वो हमारा 1 के इक्वल है। यानी कि जब हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तब जैसे कि हमारे यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, तब कुछ जगह पे यही वैल्यू बनेगी, तो हमें उसे इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है। तो एट द एंड इसे भी इसी तरह से सॉल्व करना है, तो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ हो जाएगा। वैसे मैं इसे करके दिखा रही हूँ आपको। कोई बकवास नहीं करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ लो सब बैठ के। अगर टाइम वेस्ट करोगे तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं पढ़ा के चली रहूंगी। ए की वैल्यू दे दी इन्होंने हमें, अल्फा प्लस आल्फा बाई बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा। ठीक है, ये मेन इसकी जो पावर है इसमें, ये इसमें है। अब हमें ये इसे मत भूल जाना, ये एंड में जाके बनेगी इसकी वैल्यू। इन्होंने हमें इसलिए दिया क्योंकि एंड में इस तरह की वैल्यू बनेगी। अब हमें निकालना है ए कॉन्जुगेट, अल्फा माइनस आयोटा बाई बीटा। बीटा तो यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि हम पोजीशन चेंज करेंगे।
माइनस आयोटा सिग्मा बीटा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस आई सिग्मा अल्फा प्लस, ठीक है। हमने सिर्फ आई की साइन चेंज कर दिए। अब हम डायरेक्टली ए थीटा ए कॉन्जुगेट इनटू ए करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस जाएगा फिर वो ईयर फिर आगे मुझे समझाना पड़ेगा। तो आप यहीं पे देख लो कि ए कॉन्जुगेट की वैल्यू है, ए कॉन्जुगेट ये हो जाएगी हमारी ए की प्लस बीटा प्लस आई सिग्मा एंड देन अल्फा माइनस आई वाई, देख लीजिए, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा ऐसे ही करेंगे आप, अल्फा अल्फा माइनस आई वाई, ठीक है, फिर प्लस बीटा माइनस आई सिग्मा देन बीटा प्लस आई, ओके। ये इसकी मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, अल्फा माइनस आई, ठीक है, माइनस बीटा माइनस प्लस आयोटा वाई। मैं उम्मीद करके चल रही हूँ आपको इतना सबको आता होगा मल्टीप्लाई करना। अगर मैं मल्टीप्लाई भी सिखाने बैठी तो हो गया आपका भला, क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा अगर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं आता। देन आगे माइनस बीटा माइनस, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अंदर आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब बस ये वाली जो वैल्यूज है इसे सॉल्व करके बनेगा हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसे सॉल्व करके भी ये ही वाली वैल्यू बनेगी, शायद आप चेक कर सकते हैं दोनों सेम ही है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बट एट द एंड बनेगी ये ही वाली वैल्यू, क्योंकि इन्होंने कहा है, तो इन्होंने कहा है कि हमें शो करके दिखाना, शो करना है कि ये है, मतलब ये इन्होंने कहा है कि ये है बट हमें इसे दिखाना है, ठीक है। ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये है, बस तुम दिखा दो कि किस तरह से है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें जो वैल्यूज होंगी वो कट जाएंगे, जैसे कि माइनस का अल्फा बीटा, यहाँ पे प्लस का अल्फा बीटा आएगा, ये और ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 0 1, तो ये भी यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ हो जाएगा। हो गया। मुझे उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। जो मैंने छोड़ी है ना चीजें, वो सिर्फ आप लोगों के भले के लिए छोड़ी, जिससे कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई अलग ऐसा चैप्टर है जिसकी आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं। अगर कोई ऐसा है कि आपको इसमें डाउट लगा तो आप मुझे बता देना, मैं इसे फुल डिटेल में आपको अगली वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ बच्चों को नहीं आता, तो वो बुरी बात नहीं है नहीं आना कि कहीं गड़बड़ हो गई। अगर नहीं आता वो बुरी बात है, पर अगर कहीं गड़बड़ हो गई आता है तो वो मैं बता सकती हूँ कि भाई आपकी कहाँ गड़बड़ हुई है, फुल डिटेल सॉल्यूशन में। अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर कुछ हो कमी लगी हो तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक यू।